चक्राता, जो अपने पीसफुल और पोल्यूशन फ्री वातावरण के लिए जाना जाता है, ये देहरादून से 98 किलोमीटर दूर है। नेचर लवर्स और ट्रैकर्स के लिए तो ये किसी पैराडाइज से कम नहीं है। घने जंगलों में फैले जौनसारी जनजाति के सुंदर गांव यहाँ का मुख्य आकर्षण है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोटोफाइल किरण। और आज हम चल दिए चक्राता के लिए, जो देवभूमि उत्तराखंड में है। चक्राता, इसके लिए हमने रूट लिया है पानीपत, शामली, सहारनपुर, बेहट, हरबतपुर, विकासनगर होते हुए, जो अराउंड लगभग 300 किलोमीटर पड़ेगा और हमें पहुंचने में 6-6.5 घंटे लगेंगे। हमने अपनी जर्नी शुरू की सुबह 6 बजे रोहिणी से और देखते हैं कितना समय लगता है पहुंचने में। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं प्रशांत विहार। यहाँ पर नई मेट्रो लाइन का काम चल रहा है, जो जनकपुरी से आर के आश्रम तक जाएगी। हम मुकरबा चौक से लेफ्ट टर्न लेकर जीटी करनाल रोड पर आ गए। अगर आप साउथ दिल्ली या नोएडा साइड से आ रहे हैं तो मेरठ एक्सप्रेसवे लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद होते हुए सहारनपुर बाईपास पहुंचे। और सुबह 7 बजे से पहले ही हमने मुरथल क्रॉस कर लिया और 120 रुपये का टोल देकर हम आगे बढ़े। मुरथल अपने आलू पराठे और मक्खन के लिए फेमस है, पर इतनी जल्दी किसी को भूख नहीं लगी थी तो हम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुके। अब देखते हैं आगे कोई अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट कहाँ मिलता है। और अब जीटी करनाल रोड को पानीपत तक एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस पर कार की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है। और पानीपत सिटी आने से पहले इस फ्लाईओवर के नीचे से निकलकर लेफ्ट टर्न लेते हुए हमें इसी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है। ये NH 709B है, जो पानीपत से शामली होकर मुजफ्फरनगर तक जाता है। इसे हाल ही में अपग्रेड करके 4 लेन किया गया है और इस पर कार की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर है। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है और 75 रुपये का दूसरा टोल देकर हम 9 बजे लगभग शामली बाईपास पहुंच गए। अब सबको भूख भी लगाई थी और हमें एक अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट दिखाई दिया और हम वहीं रुक गए। और हम लोग यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। यहाँ बैठ के हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया। इसके बाद हमने पोहा खाया और आलू पराठा ट्राई किया, जो काफ़ी टेस्टी था। इसके बाद चाय पीकर हम आगे के लिए चल दिए। शामली बाईपास से हम सहारनपुर की ओर चल दिए, जो यहाँ से 42 किलोमीटर दिखा रहा है। रोड कंडीशन ठीक है, बट घनी आबादी क्षेत्र और 2 लेन ईच साइड होने के कारण कंजेस्टेड है। 40-50 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करते हुए हम लगभग 1 घंटे में सहारनपुर बाईपास पहुंच गए। यहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़े तो अंबाला चले जाएंगे, सीधे सहारनपुर सिटी के अंदर चले जाएंगे। और हम राइट टर्न लेकर सहारनपुर सिटी को बाईपास करते हुए देहरादून की तरफ मुड़ गए। और इस वक्त जिस रोड पर हम चल रहे हैं, यह दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून के लिए बन रहा है। और इस रोड पर थोड़ा आगे चलकर बेहट जाने के लिए हमने लेफ्ट टर्न ले लिया। रोड सिंगल लेन है, पर दोनों तरफ अच्छी ग्रीनरी होने के कारण काफी सुंदर लग रहा है।
और रास्ते में ये एक छोटा सा टाउन आया जो है कलसिया, और इसको पार करने के बाद आएगा बेहट, जो माता शाकुंभरी देवी मंदिर का प्रवेश द्वार है। मां शाकुंभरी देवी जो 9 देवियों में से एक है, जिन्होंने मनुष्यों को फल, सब्जी और वनस्पति प्रदान की। ये दिल्ली से लगभग 230 किलोमीटर पड़ता है और हमें यहाँ तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे का समय लगा। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। राइट हैंड पर जो ये प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, ये रास्ता माता शाकुंभरी देवी मंदिर को जाता है और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। हम माता को बाहर से ही प्रणाम करके हरबतपुर की ओर चल दिए। हरबतपुर जाने वाला ये रास्ता घुमावदार है, जिसके एक ओर पहाड़ है और दूसरी तरफ हिंडन नदी बहती है। यह नदी दून घाटी से निकलकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। फिलहाल पानी बहुत कम है, लेकिन बरसात के दिनों में खूब पानी होता है। यहाँ पर पूरा हिली ड्राइव वाला फील आ रहा है। हमने यहाँ रुककर एक छोटा सा ब्रेक लिया और फ्रूट खाए। और थोड़ा आगे चलने पर ये आ गया यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर। यहाँ पर लाल पत्थरों का बहुत सुंदर प्रवेश द्वार बना हुआ है। इसमें एंटर करते ही उत्तराखंड शुरू हो जाता है और चक्राता यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। सहारनपुर से उत्तराखंड और हिमाचल जाने वालों के लिए हाल ही में ये स्वागत द्वार बनाया गया है और वाकई ये बहुत सुंदर लगा। और थोड़ा आगे चलने पर ये आ गया हरबतपुर राउंड अबाउट। यहाँ से लेफ्ट रास्ता पोंटा साहिब होकर हिमाचल प्रदेश चला जाता है और राइट हैंड वाला रास्ता देहरादून को जाता है। और हम यहाँ से सीधे चल दिए विकास नगर के लिए, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। विकास नगर देहरादून जिले में आता है और उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ये पर्यटकों के बीच चक्राता के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मार्केट होने के कारण थोड़ा सा रास्ता कंजेस्टेड है और यहाँ से चक्राता 57 किलोमीटर है, जिसमें से 12 किलोमीटर प्लेन रास्ता चलने के बाद आता है कलसी। इसके बाद हिली रास्ता शुरू हो जाता है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत और चौड़ा बना हुआ है और 2 गाड़ियां आमने सामने से 40-50 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करते हुए पास हो जाती हैं। और रेनी सीजन में भी पूरा रोड ओके है, लैंडस्लाइड का कोई खतरा नहीं। पूरे रास्ते में खाई की तरफ पक्के बैरिकेड्स लगे हुए हैं। आगे हमें एक मैगी पॉइंट दिखाई दिया तो थोड़ी देर के लिए हम यहीं रुक गए। और यहाँ बच्चों ने खड़े होकर अपने पसंद की मैगी बनवाई। फिर खूबसूरत पहाड़ों के बीच मौसम को एंजॉय करते हुए सबने मैगी का मजा लिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर आ गया सैया विलेज। कलसी के बाद यही एक बड़ा विलेज दिखाई देता है। यहाँ से चक्राता 24 किलोमीटर दूर रह जाता है और यहाँ पर एक ये आई लव सैया का बोर्ड लगा हुआ है। मुस्कुराइए, आप सैया में हैं। छोटी छोटी दुकानों से बनी इस मार्केट में डेली नीड्स की सभी चीजें मिलती हैं। काफी बड़ा बाजार लग रहा है ये। सैया से आगे बढ़ने पर रास्ता और भी खूबसूरत हो गया। लश ग्रीनरी से भरा हुआ यह रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है और बारिशों में तो जब यहाँ छोटे छोटे झरने गिरते होंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता होगा।
और यहाँ एक रिलायंस पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। ये कोरोवा गांव का अंतिम पेट्रोल पंप है। यहाँ से चक्राता 12 किलोमीटर रह जाता है और हमने भी अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा लिया। व्हाट अ जर्नी, क्या नज़ारे हैं, बहुत सुंदर, बहुत खूब। मैस्मराइजिंग व्यूज के साथ आगे बढ़ते हुए ये आ गया चिंताहरण महादेव मंदिर, जो चक्राता मेन चौक से 3 किलोमीटर पहले है। और इस मंदिर पहुंचने का एक रास्ता ऊपर सदर बाजार से भी आता है। और ये आ गया चक्राता मेन चौक। आई लव चक्राता, ये यहाँ का मेन सेल्फी पॉइंट है। और लेफ्ट को जाने वाला ये रास्ता सदर बाजार को जाता है, जो यहाँ का मेन बाजार है। और इसे हम कल एक्सप्लोर करेंगे। और अभी चलते हैं अपने होटल की ओर। ये कैंटोनमेंट एरिया है और अभी बजे हैं 2:30, यानी लगभग हमें 8.5 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। 310 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया है। 400 रुपये का लगभग टोल लगा। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर ये रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। लेफ्ट वाला रास्ता मोइला टॉप को जाता है और ये हम राइट वाले पे चल दिए टाइगर फॉल रोड पे। और ये आ गया हमारा होटल हिमालयन पैराडाइज। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और लश ग्रीनरी से घिरा हुआ है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही पीसफुल जगह पर है और चक्राता के सभी मेन अट्रैक्शंस लाइक चिरमिरी सनसेट पॉइंट, टाइगर फॉल और मोइला टॉप का सेंटर पॉइंट है। इन सभी प्लेसेस की डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आइए अब आपको रूम टूर कराती हूँ। हम 4 लोग थे तो हमने 2 कनेक्टेड रूम ले लिए, जो 5000 फॉर 2 पर्सन्स विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर पड़ा। रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड कोजी से हैं। यहाँ वुडन और स्टोन का बहुत अच्छा काम किया गया है। रूम्स बहुत स्पेशियस हैं और यहाँ से बाहर का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।